निहालगढ़ जो है रेलवे स्टेशन महाराजा बिजली पासी जी के नाम से जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन स्टेशन पे नाम लिख जाएगा महाराजा बिजली पासी जी का, उस दिन मैं मान लूँगा, ठीक है। और अमेठी में महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर देने से सारा पासी बीजेपी में नहीं चला जाएगा, ये आप मान लीजिए। अगर करना है तो चारबाग रेलवे स्टेशन महाराजा बिजली पासी जी के नाम से करिए। या लखनऊ में जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे लखनऊ में उनके किले हैं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदल रहे, वहाँ अमेठी में रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं। अगर वोट लेना है तो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलिए, महाराजा लाखन पासी मेडिकल कॉलेज करिए। अगर वोट लेना है लखनऊ में एक 50 फीट की मूर्ति दीजिए महाराजा लाखन पासी जी की, ऐसे ही वोट ले लोगे? नहीं, ये नहीं होने वाला। पासी अब बेवकूफ़ थोड़ी नहीं बचा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, बढ़ा दीजिएगा भैया। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ जौनपुर वाले मामले में। देखिए, मैं उन राजभर भाइयों से कहना चाहता हूँ, दमखम की बात मत करिएगा। और जिस दिन पासियों की दमखम की बात आएगी तो भाई मेरे, जौनपुर में द्वार के नीचे आके खड़े होंगे, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो गुंडाई की बात मत करिए पासियों से। राजपासी परिवार के लोग, इतिहास आप उठा लीजिए। अंग्रेज़ों ने चोर डकैत बोला, कभी हम लोग शांत नहीं पड़े। और आप अपने, मैं उन राजभर भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने आज़ादी के युद्ध में संघर्ष किया हो। एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज तक हमने नहीं सुना। आप लोगों का काम है इतिहास चोरी करना। जब साफ साफ एविडेंस दिखाए जा रहे हैं कि भर पासी की उपजाति है, गुर्जर पासी की उपजाति है, राजपासी पासी की उपजाति है, तो आप लोग देखिए, आप लोग तो है भर निषाद वाले भी पाए जाते हैं, भर महार वाले भी पाए जाते हैं, ठीक है, भर गौड़ वाले भी पाए जाते हैं। लेकिन आप भर भारसू राजपासी परिवार के शख्स नहीं बन सकते आपके कहने से। और मैं आपको बता दूं, वो इतिहास चोर राजभर ओम प्रकाश राजभर पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार बोला है कि पहले वो राजनीति करता था कि हम पासी हैं और अनुसूचित जाति में हम पासी की उपशाखा है, और आज वो पिछड़े की राजनीति कर रहा है, एससी की राजनीति कर रहा है। मैं उन सभी राजनीतिक पार्टी में घुसे हुए राजपासी परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं कि इसका जो आप लोग फोटो लगा रहे हो क्षेत्रों में, हम लोग पोस्टर फड़वाने का काम करेंगे और आपको राजनीति में नंगा करने का काम करेंगे। मैं उन राजपासी परिवार के राजनीतिक लोगों को बता रहा हूँ, जो इसका बैनर पोस्टर लगाएगा उसको हम लोग राजनीति में एकदम रोड पे लाने का काम करेंगे, ये समझ लीजिए। औकात याद दिला देंगे उन सब की जिनको अहंकार हो गया है सत्ता का, सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। आज समाज का युवा जग चुका है, ये मत समझिएगा कि सब तुम्हारे मन मुताबिक होगा। और जिसको हम लोग आसमान पे लेके जाना जानते हैं तो उसको फर्श पे गिराना भी जानते हैं। और रिजल्ट देखना हो तो दिखा देंगे, यही लोकसभा चुनाव में दिखा देंगे रिजल्ट। उन सांसदों को भी हम लोग लोकसभा के चुनाव में दिखा देंगे और उन विधायकों भी रोड पे लाने का काम करेंगे विधानसभा के चुनाव में, चाहे आप कितनी भी ताकतवर पार्टियों में जुड़े हों। और मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, और ये जो भाजपा में लोग हैं ये अपने आप पे बहुत बड़ा गुमान कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देखिए और बेईमानी करना बंद करिए, अभी औकात पता चल जाएगी। और वो चुरवे को आपने जो लिया है, मंत्रालय दिया है ना, आइए आगे, आइए आगे। और जो लोग कह रहे हैं जौनपुर जिस दिन आना होगा उस दिन आ जाएंगे, बता के आएंगे, ठीक है। देखिए, ये एक छोटा सा मुद्दा है, आप द्वार लगवा लिए हैं, द्वार लगवाने से महाराजा सोहेलदेव पासी आपके नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये चैलेंज करें, देखिए मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, चैलेंज करें ओम प्रकाश राजभर। हम लोग यार अभी डंके की चोट पे आएंगे, ओम प्रकाश राजभर चैलेंज करें यार, हम लोग छोटे मोटे लोग इस बात नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर चैलेंज करें, हम लोग डंके की चोट पे आ रहे हैं, ताल ठोक के आएंगे, ऐसे जांग पे हाथ रख के आएंगे। और आप ये 2-4 द्वार लगा रहे हो, 50 द्वार लगाने का काम करेंगे। मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अपने नेताओं को औकात में लाने का काम करें। और वो लोग
जो केवल पार्टियों के चट्टू बने बैठे हैं और जो आज भी समाज में अपने इतिहास को नहीं जान रहे हैं, जो अशिक्षा की ओर जा रहे हैं, वो अपने परिवार में बैठना चालू करें। और क्योंकि देखिए पार्टियां आपसे होती हैं, आप पार्टियों से नहीं होते, ये याद रखिएगा। आप लोग जो गलतफहमी पाल रहे हैं वो गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हम जनता ही पार्टी बनाते हैं, ना कि पार्टी हमको बनाती है, ये याद रखिएगा। और जो लोग समझ रहे हैं योगेश पासी अकेला नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। जिस दिन हम लोग आएंगे ना जौनपुर में, आप हमसे ज़्यादा नहीं हो, ये आप मान लीजिए, जौनपुर में आप हमसे ज़्यादा नहीं हो, ना हो पाओगे। और जब हम लोग आ जाएंगे ना तो गर्मी बढ़ जाएगी, इतना याद रखिएगा। अब बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत मतलब आप लोग निकालिए। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, तो थोड़ा सही रहिए, ज़्यादा ठीक है। मैं 10 साल का लौंडा भी लठ चलाना जानता है पासियों का, इतना आप समझ लीजिए। सर्वगुण संपन्न पाए जाते हैं राजपासी परिवार में, और हर टाइप के लौंडे हैं, हर टाइप के लौंडे हैं हमारे लोग के समाज में। आप समझ लीजिए, मारने से पहले पूछते नहीं हैं। और 80% पासी जेलों में है। आप ये गुंडई पुंडई आप हमको लोग को मत बताइए। और हम लोग ये राइफलबाजी ये सब नहीं दिखाते, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भाई जो है ना तड़ापड़ वाला काम करते हैं, इसलिए 80% लोग 2 नंबर वाला सिस्टम रखते होंगे। यार गुंडों से गुंडाई करोगे, गुंडों से गुंडाई वाली बात करोगे तो हजम नहीं होती, समझे ना। हम शरीफ क्या हो गए यार, तुम लोग बदमाशी पे उतारो हो गए। अरे यार हम लोग शस्त्र रखे, चलाना थोड़ी नहीं भूले, संविधान का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं साला कोई भी आएगा बोलता चला जाएगा, कोई भी आएगा बोलता चला जाएगा। निचोर बनिए धीरे धीरे। आप पहले सवाल करिए, अपने नेता से सवाल करिए, पहले पासी पासी क्यों कर रहा था। ओम प्रकाश राजभर के कितने एविडेंस आप लोगों को दिखाए गए, आप लोग बेशर्मी करते हो यार, अजीब बात है, हद हो गई एकदम। आप अपने मेन लीडर से पूछिए कि वो पहले कहाँ छुछुआता था, सोहेल देव को पासी पासी क्यों बताता था। इतने एविडेंस आपको दिए गए हैं, आप उस पर गौर करिए यार। आपका नेता आपको गुमराह कर रहा है, आप गुमराह हो रहे हैं। पहले आप अपने नेता से सवाल करिए यार, पहले पासी पासी क्यों कर रहे थे। और आज भी हमारे समाज के लोग, कुछ लोग उनकी पार्टी में जुड़े हैं, उनके सामने सोहेल देव को पासी कहता कि हम लोग एक ही परिवार हैं, हम पासी की उपशाखा हैं। हमारे राजपासी परिवार में जब आता है बैठता है तो कहता कि हम सोहेल देव पासी के वंशज हैं, हम उनकी उपशाखा हैं, हम भरपासी हैं। कई लोग हमारे पास फ़ोन किए, बोले भी हैं चीज़ें। यार मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग एकदम हद कर दिए। इतने दिन से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। और लड़ाई झगड़े की बात मत करिए, आने जाने की बात मत करिए, आने जाने वाली बात मत करिए। हम लोग यही करते हैं, ठीक है। हम लोग सुधर गए तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि शराफत का नाजायज़ पैदा उठाओगे ना। एक इशारे पे पूरा जौनपुर खड़ा हो जाएगा, समझे ना। और आपसे आपकी ज़्यादा पासियों से तादाद संख्या ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। आप ये गलत फहमी पालना मत करिए। 2-4 गाय भैंस पाल लीजिए, लेकिन गलत फहमी मत पालिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और जब भी मान लीजिए हमारे नेता सर्व समाज की राजनीति में खो गए हैं, अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को भूल बैठे हैं, तो हम लोग उनको सत्ता से उतारने का काम करेंगे और अभी मजबूत लोगों को सत्ता में लाने का काम करेंगे। आज तुम्हारी बेरी में बेर लगा है, तोड़ लीजिए, कल जब हमारी बेरी में बेर लगेगा तो हम लोग मौका नहीं देंगे। तैयारी बड़ी करिए, हम भी लोग तैयारी बड़ी कर रहे हैं। आप जितनी बड़ी करना है कर लीजिए, लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे। और जो भी इन क्षेत्रों में पार्टी के हमारे समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर का बैनर लगवाया है, वो बाइज्जत से हटवा दे। नहीं तो जिस क्षेत्र में जिस पार्टी के लोगों ने बैनर लगवाया होगा, उस पार्टी के लोग अगर हमारे ग्राम पंचायतों में पासियों की घनी आबादी में घुसने का काम करें तो उनको चप्पल का माला पहनाने का काम करिएगा। चप्पल का माला, वो चाहे लखनऊ में हो, चाहे बाराबंकी में हो, चाहे पूर्वांचल में हो,
अगर हमारे समाज के लोगों ने ये गलतियां की हैं तो चप्पल का माला पहना के उनको अपने क्षेत्र से भगाने का काम करिएगा। और हम लोग जो भी ओम प्रकाश राजभर के सपोर्ट में मंत्री बनने पे पोस्ट डाली है, हम लोग उसका खुला विरोध करते हैं, उसको वोट तक नहीं देंगे और ना उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हम चुनाव हरवाने का काम करेंगे, चुनाव हरवाने का काम करेंगे, ये याद रखिएगा। एक से चुतिया पे वाले लोग बैठा दिए गए यार, हम भी लोग जग चुके हैं, हम भी लोग अपने वोट का अधिकार जानते हैं। अगर हम खिलाफ गए ना तो सत्ताएं बदल जाती हैं। इतिहास उठा लीजिए, कांग्रेस से हम रूठे, कांग्रेस चली गई, बीएसपी से हम रूठे, बीएसपी चली गई, सपा से रूठे, सपा चली गई, बीजेपी को सपोर्ट किए बराबर 10 साल हो गए हैं चुनाव में। और अगर रूठ गए ना तो आप भी चले जाओगे, कोई भी बेईमानी आपकी काम नहीं करेगी। अगर हम लोग रोडों पे उतरना चालू कर दिए और उस संगम लाल गुप्ता को हरवाना है प्रतापगढ़ से चुनाव, सभी भाई लामबंद हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ इतिहास रचना है बाराबंकी में, ये हमारा प्रत्याशी नहीं है, खुद का प्रत्याशी नहीं है, लवकेश पासी आपका प्रत्याशी है। और ये पासियों की मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है राजपासी परिवार की। और मैं उन सभी शोषित, वंचित, पीड़ित अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहता हूँ, ये प्रत्याशी आपका है। आप निस्वार्थ अगर काम लेना चाहते हैं तो अपना मतदान निस्वार्थ करिएगा। मैं वादा करता हूं कि कोई भी शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति हमारे लोग के दर से खाली नहीं जाएगा। हमारे लोगों के पास अगर आ गई कोई भी सूचना तो हम लोग खुलेआम उसका काम करने का काम करेंगे और बाराबंकी का विकास करने का काम करेंगे। जो आज तक नहीं हुआ वो बाराबंकी में होगा, जो आज तक नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। अब ये जो है देखिए, हमारे नेता जो हैं, हमारे समाज के लोग समझते हैं कि पार्टियां हमको जिताती हैं। ये गलत फहमियाँ ख़त्म करने का काम करिए। अगर आपने लोकेश पासी को बाराबंकी से जिताया तो मैं ये वादा करता हूँ हमारे समाज के सारे नेताओं की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और निर्दलीय चुनाव जीतना हमारे राजपासी परिवार के लोग चालू कर देंगे। ये आप वो सोच लीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करने का काम करिए। भैया जो पेंटर हो, जो लिख लेता हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में दीवार पर लिखने का काम करिए। इतिहास रचिए, इतिहास रचिए, बदलाव करिए और सब ठीक होगा। समय आने दीजिए। मैं अपने समाज की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज में अपने परिवार का, अपने राजाओं महाराजाओं का, अपने क्रांतिकारियों का गौरवशाली इतिहास जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। उसके लिए आप लोग वो संवैधानिक पद अपने उन अच्छे लोगों को दें जो समाज में खुल के काम कर सके, सर्व समाज का खुल के काम करे और राजपासी परिवार का खुल के काम करे, तब तो ठीक लगता है भाई, तब तो ठीक लगता है। ये थोड़ी नहीं कि पहले समाज के पीछे दौड़ते रहे, हाथ जोड़ते रहे, भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद भाई वही 2-3% वाले लोगों का काम करना और लगभग 80-85% जनसंख्या को गुमराह रखना, ये उचित नहीं होता है, ये उचित नहीं होता। ये हमारी समझ के बाहर है। जो भी पार्टियां इस चीज़ की राजनीति करेंगी, हम लोग उनका साथ नहीं देंगे। और मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, हम लोग किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते और ना आज तक रखे हैं और ना कभी आने वाले समय में रखेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग बात सर्व समाज की खुल के करेंगे। और मैं उन सभी सर्व समाज के लोगों को एक चीज़ लाइव में बताना चाहता हूँ, मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा। देखिए, आपके ऊपर अत्याचार होगा, मैं खुल के आपका साथ दूंगा, आपका सपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर हमारे परिवार की भी बात होगी तो हम लोग खुल के मंच पे रखने का काम करेंगे, आपको भी बुरा ना लगे। क्योंकि मैं उन नेताओं की तरीके से नहीं हूँ, मैं उन लोगों की तरीके से नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों की बात ही रखना खुले मंच पे बंद कर दूँ, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, बाराबंकी से जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, प्रचार करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और आप लोग ताकत है, आप लोग हिम्मत है। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, उन सभी सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आपको बदलाव की लहर दिख रही है तो आप साथ दीजिएगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। और मैं उन सभी बाराबंकी के अनुज और अग्रज भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार मौका दीजिए, अपने बेटे को, अपने भाई को मौका दीजिए। इतिहास रचने का समय है, रचिए, बदलाव करिए। और देखिए, जब कोई ईमानदार व्यक्ति अपनी
लोगों से निराश होता है तो वो एक व्यक्ति नहीं मरता है। आप समझ लीजिए हजारों लोगों की उम्मीदें मर जाती हैं। तो बस निराश मत करिएगा मेरे भाई, बड़ी उम्मीदों से बड़ी हिम्मत करके अपने भाई को उतारा है और कुछ सोच के उतारा है। लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। बस ये है कि अपने भाई को झुकने मत दीजिएगा, अपने भाई को निराश मत होने दीजिएगा। निराश और आहत हम लोग हो गए तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब समय है बदलाव का। आज तक हमने सबको दिया है, सबके दुख सुख में मतलब शरीक हुए, दुख बांटा है, दुख ही दुख बांटा है। अब अपने भाई को आगे बढ़ के संसद में, विधानसभा में बोलने का, दहाड़ने का मौका दे। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जब अपने भाई अपने दम पे विधानसभा और लोकसभा जाएंगे तो बदलाव होगा और आपकी बात ऊपर तक जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये आपका चुनाव है, हमारा नहीं है। बाराबंकी बदलाव मांग रही है, बाराबंकी बदलाव मांग रही है। किसी पार्टी की ओर नहीं मुड़ के देखना है। अगर पार्टी को देखोगे तो 5 साल फिर तुम्हारा कोई काम नहीं सुनेगा, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। मैंने अपने क्षेत्रों में भ्रमण किया है, लोग कह रहे थे कि भैया जो जीत जाते हैं कभी शक्ल नहीं दिखाने आते। आप समझ लीजिए, तो आप किस मुद्दे पे वोट करते हो? किस मुद्दे पे वोट करते हो मेरे भाई? अरे क्या पता मैं पूरी बाराबंकी ना निकल पाऊँ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ आपको अपना तन मन धन सब लगाना पड़ेगा। मैंने किसी का गला नहीं दबाया, मेरे पास अरबों रुपए नहीं है, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन मेरे पास विश्वास है आप लोगों का, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं जानता हूँ कि जहाँ पे मेरा पसीना गिरेगा हमारे लोग खून बहाने की क्षमता रखते हैं, और ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे ऊर्जा देता, मुझे ताकत देता है, मुझे भरोसा देता है कि हम जीतेंगे, हम बाराबंकी जीतेंगे, हम बाराबंकी में इतिहास लिखेंगे, हम बाराबंकी में इतिहास रचेंगे। ये आप लोगों को प्यार है, आप लोगों की हिम्मत है। मैं उन सभी बाराबंकी के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि लोकेश पासी की पोस्ट अपने हर एक रिश्तेदारी में जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो उनकी फ़ोटो डालें, उनकी पोस्ट डालें, उनको बताएं कि ये हमारा भाई प्रत्याशी है। अपने रिश्तेदारी नातेदारी में सबको बताना है कि मत यही करना है, और सबको जागरूक होकर अपनी वोटर लिस्ट भी चेक करनी है कि किसका किसका वोट नहीं आया है। बीएलओ से जाके मिलना भी है और अपने डंके की चोट पे वोट करना है, किसी के दबाव में वोट नहीं करना है। आपकी ये वोट विकास पर निर्भर होती है। आप क्या चाहते हो, विकास चाहते हो कि गुलामी चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान दिया है, आप स्वतंत्र हो, आपका मतदान है, आप कोई नहीं देखता है, वो गुप्त दान होता है। आपकी इच्छा चाहे आप जहाँ डालें वोट करें। और अभी नितिन गडकरी जी का आपने शायद बयान नहीं सुना होगा। नितिन गडकरी जी, अगर भाजपा में अगर किसी की वजह से भाजपा चल रही वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की रोडें आज बोल रही हैं भारत में। नितिन गडकरी का काम दिख रहा है, लेकिन नितिन गडकरी को बीजेपी से किनारे किया जा रहा है कि वो नेता किसी का गुलाम नहीं, स्वतंत्र काम करता है, और आज उसी नेता को दबाया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि जिसने भाजपा को बचा के रखा है, जिसका काम दिख रहा है पूरे भारत में, उसी को दबाया जा रहा है। आप समझ लीजिए ये भाजपा है, ये भाजपा है कि एक लौता व्यक्ति नितिन गडकरी जिसका काम पूरे भारत में बोलता है। आज जो रोडें चमक रही हैं वो केवल व्यक्तिगत नितिन गडकरी जी की देन है, नितिन गडकरी जी की देन है। और आज उसी बंदे को भाजपा के लोग सोच रहे हैं किसी तरीके से फंसा के उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए,
तो ऐसे ईमानदार नेताओं के सपोर्ट में पूरी लाखन आर्मी का समर्थन है। नितिन गडकरी, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, हमारे सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं। उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। उन्होंने तो मोदी जी के बयान को एकदम खंडित कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस संविधान की कसम खाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, आप उसी संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। ये तो अनुचित है, ये तो निंदनीय है। अगर आप उसी संविधान को ख़त्म करने की बात करोगे तो जो गरीब लोग हैं उनका बोलने का अधिकार चला जाएगा। आप क्या चाहते क्या हो, क्या पूरे भारत में दंगे हों, हम लोग आपस में लड़े? इसी वर्तमान की सरकार ने 3 जातियों को लड़ाने का काम किया, राजभर को, ठाकुर समाज को और पासी समाज को। अकेले महाराजा सोहेलदेव पासी जी वाले मुद्दे पे 3 बिरादर को लड़ाने का काम किया और कुछ नहीं किया। इधर हम लोगों को लड़ा दिया, उधर गुज्जर और राजपूतों को लड़वा दिया, उधर गुज्जर और राजपूतों को लड़वा दिया। एक उदाहरण है, ये आपस में लड़वा के हमारी वोटों से खेला करते हैं और हम लोगों को राजा राजा विसुम करवा देते हैं। और भाई मेरे विकास की सारी मलाई ये लोग खा जाते हैं। अभी कोरोना काल का 40 करोड़ या 40 अरब रुपए कुछ लीक करने की इनका नेता कोई बात कर रहा था। भाई मेरे देखिए, आज आपके पास EVM है, ED है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। सरकार बदलती है। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, देश छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, देश छोड़ना पड़ेगा जो आज अति आप लोग कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कई नेताओं को दबा दिया गया। हमारी लोकसभा से हमारे एक भाई को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया गया, ईडी का धांसा दिखा के, ईडी का खौफ दिखा के। इसी मोहनलाल की मैं बात कर रहा हूँ, ईडी से डरवाया गया हमारे पासी समाज के नेता को। वो चुनाव यहाँ से निकाल रहा था, उसको ईडी का डर दिखा के उसको रण में उतरने नहीं दिया गया। आप समझ लीजिए, आप इस तरीके से चुनाव लड़ते हो। आपका नेता कौन दूध का धुला है? भाई मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपका नेता कौन सा दूध का धुला है? एक नेता का नाम दिखा दो। आप ब्रजभूषण का टिकट काट दिए, टेनी मिश्रा का क्यों टिकट नहीं काटे? और ब्रजभूषण का आपने टिकट काट दिया है तो ब्रजभूषण को तुम हरा भी नहीं पाओगे वहां से। उसका इतना जनाधार है गोंडा में, आप ब्रजभूषण को हरा पाओगे? वो निर्दलीय चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। अगर ब्रजभूषण का टिकट काटा है, धनंजय का उधर टिकट काटा है, तो आप टेनी मिश्रा का भी काटते। टेनी मिश्रा कौन दूध का धुला है? उसने तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, कितने किसानों को रौंद दिया था उसने। उसका टिकट आपने क्यों नहीं काटा खीरी से? उसका टिकट तो बहाल रखा है। कौन से यार, आज तुम तो ठाकुर समाज को भी धोखा दे रहे हो। वही ठाकुर समाज, वही क्षत्रिय समाज जो आपके साथ लामबंद रहा है, भाजपा का कोर वोटर रहा है, आज उनके साथ भी अहित कर रहे हो आप लोग। वो तो लड़ता रहा तुम्हारे लिए, कई जगह अहित करोगे, कितना अहित करोगे भाई। आज जितना भी ठाकुर समाज है, आज योगी जी को दबाया जा रहा है, योगी जी को अमित शाह के द्वारा दबाया जा रहा है। जिस बंदे ने यहाँ पे दोबारा सत्ता लाई हो, योगी आदित्यनाथ जी को दबाया जा रहा है और उस चोर को, इतिहास चोर को योगी जी के पीछे लगाया जा रहा है, योगी जी के पीछे लगाया जा रहा है। ठाकुर समाज आंखें खोले अपनी, ठाकुर समाज आंखें खोले अपनी और अपने नेता का साथ दे, लामबंद हो, समझे ना। और वो देख रहे, वहाँ में नेता बैठे देख रहे हैं कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसा न हो कहीं योगी आदित्यनाथ बन जाए। ये भी लड़ाई चल रही है, इसलिए सारे पुराने लोकसभा प्रत्याशियों का टिकट वापस किया गया है। आप समझ लीजिए कि दिल्ली में विरोध न हो, दिल्ली में विरोध न हो। अरे चाणक्य महोदय, हम लोग आपकी राजनीति समझते हैं, माननीय अमित शाह जी, हम लोग आपकी राजनीति समझते हैं, हम लोग आपकी राजनीति का शिकार नहीं होने वाले। आप इतना समझ लीजिए, आप किसी के भी टिकट वापस करो जहाँ पे हमारा जनाधार है। किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता हमारी वोट को और हमारी ताकत को। हमारी जो रिजर्व सीटें हैं, आपकी हिम्मत नहीं रोक लो। वहाँ से लड़ेगा कोई पासी ही, और कोई नहीं लड़ेगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने सामान्य सीट कर दी है, हमारा जनाधार रहा, वहाँ भी हमारे भाई लड़ने का काम करेंगे।
लड़ने का काम करेंगे। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप आंखें खोलिए। ये पार्टियाँ आपको लड़ाती हैं, ये पार्टियाँ आपको लड़ाती हैं, ये पार्टियाँ आपका इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे हमारे नेता हमारा इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारे नेताओं को पार्टियाँ इस्तेमाल करती हैं। तो उनको उनकी औकात में लाने का काम करिए। बहुत सारी बातें हमने बोल दी, बहुत लोग क्लिप चलाएंगे कट करके। भैया ज़्यादा चलाइएगा ताकि सभी लोगों तक बातें पहुँचे। मैंने गागर में सागर भर दिया, एक लाइन में बहुत सारी बातें कहती हैं, उसको समझिएगा। और मैं सर्व समाज से कहना चाहता हूँ, बाराबंकी में आप लोग साथ दीजिए। आप लोग निस्वार्थ काम करने वाले लोग, निस्वार्थ काम करने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए कोई माने या ना माने, आदिकाल में भारसू राजपासी परिवार के लोग जो भी बैसवारा है, बैसवारा भी हमारा परिवार है, इतिहास कहता है। और मैं उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो भी बैसवारा है वो हमारा परिवार है। अगर वो लोग समझेंगे 22 परगना जिनको मिला था वो बैसवारा कहलाए थे। हम ऐसा आप नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहा है, अंग्रेजी गजेटियर बोल रहा है। तो किसी का शिकार मत हो, किसी का शिकार न हो, समझे और ध्यान दे। अगर परिवार के हैं तो परिवार के बन के चलिए। मैं उस अरग समाज को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप परिवार के हैं तो परिवार के बन के चलिए, मुट्ठी भर होने से कोई मतलब नहीं। मैं उस खटिक समाज से कहना चाहता हूँ, अगर परिवार है तो परिवार बन के चलिए, क्योंकि खटिक समाज को हमने कभी अलग नहीं समझा, हमने अपना भाई समझा। अरग समाज को हमने कभी अलग नहीं समझा, अपना भाई समझा। और आप हमारे भाई हो, ये इतिहास कहता है, ये हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं। तो हमको SC OBC और जनरल से कोई मतलब नहीं, हमारा ब्लड मिलना चाहिए। हमारा ब्लड क्या कहता है, हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए राजभर हमारे नहीं, राजभर को लोग अपना बताना बंद कर दो। मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूँ, राजभर हमारे लोग नहीं हैं, समझे भैया? इसको याद रखिएगा, राजभर को कोई अपना भाई ना बताए। राजभर समाज हमारा नहीं है। इनके 2 दस्तावेज पाए जाते हैं, या निषाद समाज के हैं या मल्ला समाज के। ये अपनी उपशाखाओं से अलग हो गए थे, गंगा के किनारे रहते थे। और ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने भी बोला है, खुले मंच पे बोला है, उसने कहा था पहले लोग हमको भरवा भरवा कहते थे, भरवा भरवा कहते थे, आज हमको राजभर साहब कहते हैं। तो ये बयान ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र के हैं। तो भरवा पहले इनको बोला ही जाता था। अंग्रेजों ने भरवा को असली प्राचीन भर भारसू राजपासी परिवार के लोग समझ लिया। ये गलती अंग्रेजों की रही और वो गलती सुधारने का काम 1857 की क्रांति के बाद किया गया कि असली प्राचीन भर भारसू वही हैं जो आज पासी हैं। देखिए जब हमारा राजपाट था तब हम राजपासी बोले गए, जब हमारा राजपाट नहीं बचा तब हम लोग मध्यकाल में पासी बोले गए। पहले नागवंश, फिर भारसू वंश, और भारसू वंश में जब आंतरिक सुरक्षा हमको मिली तब हम लोग दंडपासिक बोले गए। विभाग, दंडपासिक विभाग बनाया गया था। भर भारसू तब भी हमारा वो था, वंश था, लेकिन हम एक विभाग के अंतर्गत आ गए थे। वही विभाग जो था वो दंडपासक से पसी हुआ, पसी से पासी हुआ। फिर राजा हर्षवर्धन के पतन काल के बाद हम लोग अवध में पुनः अपनी शासन सत्ता खड़ी कर लेते हैं। फिर हम लोग राजपासी कहलाते हैं। राजपासी के बाद फिर जब हम लोग मध्यकाल में हमारा राजपाट हमसे छीनता लगातार, तुर्कों और मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण से हम लोग धराशायी हुए। हम लोग फिर राजपासी परिवार से पासी बोले गए। ये हमारा वास्तविक इतिहास है और मुँह की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकायदा दस्तावेज है। आप देख लीजिएगा, गुप्त शासन की व्यवस्था में देख लीजिएगा, दंडपासी के विभाग है पूरा, जो आंतरिक सुरक्षा देखता था, जिसको पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था। मेरे पास पूरी PDF पड़ी हुई है, लगभग 350 ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी तक पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा। और उसी में साफ साफ लिखा है कि ये गुप्त शासन काल में एक नागवंशी कन्या का विवाह हुआ था जिसका नाम था कुबेर नागा। और ये भी दिखाया गया, काशी प्रसाद जायसवाल जी ने लिखा है कि
गुप्त साम्राज्य के पीछे भारतीयों का हाथ था। भारतीयों ने अपनी कृपा दृष्टि बना के रखी थी, इसीलिए गुप्त शासनकाल जो है अखंड भारत में फैला। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, जानना है और आगे बढ़ना है।